आज का वाकया सुनने के बाद इंसानियत भी शर्मा जाए। माँ ने मेरे हक पे डाका मारा है। माँ को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं माँ से गिन गिन के बदले लूंगी, ये कहना है इस गोल मटोल चेहरे वाली लड़की का, जिसको माँ ने 9 माह पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया और ठंडे गर्म से बचा के रखा। ये कहानी शुरू होती है 1 साल पहले, जब इस लड़की का बाप अचानक मर गया। बाप एक सरकारी महकमे में नौकर था, क्लर्क था। क्लर्क की सीट खाली हुई तो महकमे वालों ने कहा, बताएं इस सीट पे कौन काम करना चाहता है। लड़की वहां पे काम करना चाहती थी, लेकिन लड़की के मामे ने कहा, लड़की पढ़ रही है और साथ साथ वकील बन रही है, हो सकता है पढ़ लिख के इससे बड़ी अफसर बन जाए, ये नौकरी इसकी माँ को दे दें। वो हाउसवाइफ है और एक बच्चे को पाल रही है जो दिमागी तौर पे पूरा नहीं है। उसके एक लड़का और एक लड़की है, 2 बच्चे हैं, छोटा सा खानदान है। इस बात पे लड़की को ना बड़ा गुस्सा आता है कि माँ ने मेरे हक पे डाका मारा है, नौकरी मुझको मिलनी चाहिए थी। ये माँ से लड़कर अपने पुराने घर चली गई। इस लड़की के बाप ने खूब धन दौलत कमाई थी। 2 घर थे, जमीन थी, कमर्शियल प्लाट था। जो प्लाट है उसकी कीमत है कम से कम 5-6 करोड़। लड़की अकेला रहती और प्लान बनाती माँ को मारने का। इसने प्लान में शामिल किया अपने ताए का बेटा। उसे कहती है, मेरी माँ को मारने में मदद कर। उसने लड़के ने कहा कि मुझे क्या मिलेगा। लड़की ने कहा, जो जगह हमारी मेन रोड पे कमर्शियल प्लाट है उसकी कीमत 5 करोड़ है, 6 करोड़ है, वो तुमको दे दी। लड़का बड़ा खुश होता है, खुशी खुशी घर आता है। उसके पेट में बात रुकती नहीं है। अपने बाप को यानी लड़की के ताए को बताता है कि जो हमारे चाचे की बेटी है वो अपनी माँ को मारना चाहती है और मैं उसकी मदद करूंगा। वो कहता है, लड़के का बाप कहता है, हमें क्या मिलेगा। ये कहता है कि वो जगह है ना 5 करोड़ की, वो हमें मिलेगी। और ये तीनों मारना चाहते हैं। तीनों इकट्ठे बैठते हैं, मीटिंग करते हैं कि कैसे मारा जाए। फैसला होता है कि माँ को रोड पे एक्शन से मारेंगे। इसके लिए ताया बंदोबस्त करता है बंदों का। एक गाड़ी का बंदोबस्त करता है और बंदोबस्त करता है मोटरसाइकिल सवारों का। वो उसके माँ की जासूसी करे, माँ कहाँ आती है, कहाँ जाती है, कहाँ मारना है, वो पूरा प्लान बनाते हैं। माँ घर से निकलती है जाने के लिए नौकरी पे। पीछे गाड़ी वाला आता है। जो ही हिट करने लगता है, माँ ने पलट के देखा और अपने आप को बचा लिया। वो डर के मारे घर आ गई और घर से निकलना बंद कर दिया। कोई भी चीज़ है ऑनलाइन मंगा लेती, डिलीवरी करा लेती। और घर के बाहर कैमरे लगवा दिए, 4-5 कैमरे लगाए हर तरफ। घर से निकलना बंद कर दिया। अब ये सब बड़े परेशान कि कब बाहर निकलेगी और कब मारेंगे। लड़की कहती है, मेरी माँ महीने में एक बार घर से लाजमी निकलती है, जो अपने बेटे का और उसके भाई का इलाज चल रहा है वहां जाती है। अब सब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। आखिर वो दिन भी आ गया। वो अपने बेटे से बाहर निकली है। अब परेशानी ये थी कि मारना एक को है, उस मासूम का क्या कसूर है। फोन किया उसकी बेटी को, वो कहती है, कुछ नहीं करना किसी ने, मैं बताती हूँ क्या होगा। जो ही माँ उस लेके जाती है अपने बेटे को हॉस्पिटल में चेकअप के लिए, उसकी जो बेटी है फोन करती है और माँ से कहती है किधर है। माँ को बड़ी खुशी होती है। बेटी ने नाराज थी, फोन कर लिया। माँ कहती है, मैं तुम्हारे भाई को लेके आई हूँ, इसका जो चेकअप होता है ना मंथली, उसके लिए आई हूँ डॉक्टर के पास। लड़की कहती है, जल्दी घर आओ, मुझे आपसे बात है। माँ कहती है, तुम्हारा भाई अकेला है। कहती है, किसी के हवाले कराओ और मुझसे बस बात सुन जाओ मेरी बात। माँ को लगा शायद बेटी वापस आना चाहती है। माँ खुशी खुशी वापस आती है। जो ही घर के पास पहुंचती है, वहीं पे सब तैयार बैठते हैं। वो जगह ज़्यादा अच्छी थी उनके लिए मारने के लिए। और एकदम हिट करते हैं और माँ बुरी तरह जख्मी होती है और वहीं पे मर जाती है। जब माँ मरती है, मोहल्ले वाले देखते हैं तो फोन करते हैं उसकी बेटी को कि तुम्हारी माँ को गाड़ी वाला मार के भाग गया। लड़की पहुंचती है वहां पे और फोन करती है अपने मामे को कि माँ को किसी ने मार दिया। मामा आता है। वो कहता है, मैं इसकी बॉडी को यहाँ नहीं अपने गांव लेके जाऊंगा। बॉडी को अपने गांव लेके वहां पे मामा ने सारे रास्ते और वहां पहुंच के देखा कि जो उसकी भतीजी है, भांजी है, वो ना उसके तेवर बदले हुए हैं। उसे शक होता है, जब से ये जमीन मिली है ना, वो नौकरी मिली है उसकी माँ को,
ये नाराज होकर वहां रह रही थी। हो ना हो इसने कुछ ना कुछ काम किया है। वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट करता है। पुलिस आती है, पहले मोहल्ले के जो होते हैं ना कैमरे चेक करती है। कैमरे में नजर आता है कि एक गाड़ी बहुत देर से खड़ी है और वही गाड़ी जा वहां पे खड़ी है जहाँ पे हॉस्पिटल में गए थे। उन्होंने गाड़ी का रिकॉर्ड निकाला और गाड़ी के मालिक के पास पहुंच गए। मालिक कहता है गाड़ी मेरी है पर मैं नहीं चला रहा था, मुझसे रेंट पे ली थी किसी ने। जिसके पास रेंट पे ली थी उससे पूछ गया। वो कहता है कि गाड़ी रेंट पे लाए थे पर मैं चला नहीं रहा, आगे किसी को दी थी। जिसको दी थी उसका पूछा, वो कौन निकला? लड़की का ताया। अब पुलिस को समझ आ गई सारी गेम की। लड़की के ताए को जाकर उठाया और उससे बोला कि तुमने क्यों मारा है। वो बोलता है कि मैं अकेला शामिल नहीं हूँ, इसमें मेरा बेटा और मेरे भाई की बेटी शामिल है। पुलिस ने जाके उस सबको उठाया। हाँ भाई बताओ क्यों मारा है। लड़की कहती है आप लोग मुझसे कैसे बात कर सकते हैं, मैं कोई आम हूँ, मैं वकील बन रही हूँ, लॉ पढ़ रही हूँ। वो डिग्रियां बताती है, मैं ये केस लगा दूंगी, मैं ये दफा लगा दूंगी। पुलिस कहती है परेशान मत हो, हम आपसे पूछताछ करने हैं, हमारा थाने चले बस। उसको थाने लेके आया। जब अपने तरीके से पूछा तो लड़की ने तोते की तरह फर फर सब बता दिया। वो कहती है मुझको उस दिन बहुत गुस्सा आया, नौकरी मुझको कर मिलनी चाहिए थी, माँ को कौन सी उम्र नौकरी वाली, और मैंने उस दिन प्लान बना लिया अपनी माँ को मारूंगी। पुलिस वाले देखते हैं लड़की के चेहरे की तरफ, उसे कोई शर्मिंदगी नहीं है और लड़की दावा करती है कि मैं केस से बच जाऊंगी। अब ये केस चलेगा, लड़की ने कोई ना प्लान तो बना रखा होगा। हो सकता है सारा ब्लेम डाल दे अपने ताए पे या ताए के बेटे पे। अब वो ताए पकड़ा हुआ है, ताए का बेटा भी, गाड़ी वाले भी, बाइक वाले भी और ये लड़की भी। लालच जो सी है ना, इंसान को अंधा कर देती है। इंसान को रिश्ते, नाते, अपने पराए सब नजर आना बंद हो जाते हैं। सगी माँ थी, उसके इतना दुश्मनी किस बात की थी? वल्लाह बड़ा खतरनाक जमाना आ गया। आपकी राय का इंतजार करेंगे। कहानी सुनाने का मतलब डराना नहीं है, लेकिन इतना है कि आंखें खुली रखें। अल्लाह हाफिज।